नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत और मालदीव्स का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव्स भारत को शुक्रिया अदा कर रहा था कि हमने असेंशियल कमोडिटीज से जो बैन था, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उसको हटा दिया है और इन तक वो असेंशियल कमोडिटीज पहुंचेंगी। अब फिर इनके सुर पलट गए हैं। यहां पर ऐसा लग रहा है कि मालदीव्स की हेकड़ी जा ही नहीं रही है। इनकी फॉर्मर मिनिस्टर मरियम शिवना ने अब तिरंगे का अपमान कर दिया है। आपको याद ही होगा, ये उन 3 मंत्रियों में से एक मंत्री हैं जिन्होंने जनवरी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इन्हें इनका जो मंत्री पद है वो उनसे छीन लिया गया था। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब क्या कहा है, उसके बाद क्या रिएक्शंस आए हैं, इन सब चीजों को देखते हैं आज के सेशन में। सो मालदीव्स मिनिस्टर रिग्रेट्स डिस्परेजिंग पोस्ट मॉकिंग इंडियन नेशनल फ्लैग्स अशोक चक्र। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब उन्होंने सॉरी अपॉलॉजी यहां पर भेज दी है और वो उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलिए, तो फॉर्मर मालदीव मिनिस्टर मरियम शिवना, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। अब फिर से इन्होंने भारत को इंसल्ट किया है और इस बार इन्होंने इंसल्ट किया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को, जहां पर ये टारगेट कर रही थी ऑपोजिशन पार्टीज को। यहां मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हमारे तिरंगे का जो चक्र है, अशोक चक्र है, उसका इस्तेमाल किया गलत तरीके से, जिसके बाद ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। अब ये पोस्ट डिलीट कर दी गई है जो मरियम ने की थी ऑन एक्स ट्विटर, जिसमें फीचर किया था मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंपेन पोस्टर को, एमडीपी के कैंपेन पोस्टर को, जहां पे पार्टी का लोगो जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द अशोक चक्र ऑन दी ट्राई कलर, इंडियन ट्राई कलर, जिसके बाद ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। यहां मैं आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि भारत के जो ट्रूप्स हैं वो आइलैंड पर रह ही नहीं सकते हैं, सिविलियन क्लोथ्स में भी नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें यहाँ निकल कर आई थी। अब इसके पीछे का कारण सिंपल है दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के, वो उनकी जो चाइना के साथ नजदीकियां हैं, या जो उनका इंडिया आउट कैंपेन था, जिसके बाद इनको ये जीत हासिल हुई थी, या चाइना के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां जो है, ये कारण है जहां पर ये भारत से सीधे सीधे कह सकते हैं कि आमना सामना कर रहे हैं। अब एक तरफ आप शुक्रिया अदा करते हो कुछ, जब हम मदद करते हैं आपको, फिर आप वापस सुर बदल लेते हो अपने और इस तरह की बातें करते हो। तो क्या क्या यहां हुआ है इसको भी जानेंगे। चलिए, शिवना मरियम है कौन, जान लेते हैं। शिवना जो है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजो जो है उनकी पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ये उन 3 मंत्रियों में से है जिनको सस्पेंड कर दिया गया था उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के चलते, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री के विजिट जो की थी उन्होंने लक्षद्वीप में जनवरी में, उसको लेकर डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे। और क्या है इस संबंध में, क्या न्यूज है, क्या इसमें कहा गया है और अपॉलॉजीज किस तरह से इन्होंने शेयर की हैं, क्या कहा है, क्या कारण दिया है, बेसिकली वो सब जानेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की क्लासेस जो है वो शुरू हो गई हैं 8 अप्रैल यानी आज से ही। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं दिल्ली और यूपी में प्रयागराज में। आप जाकर उन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आप ये कोड यूज करते हैं मेरा, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मेरी गाइडेंस भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सारी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दी कोर्सेज, सेंटर्स, फोन नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और हमारे सेंटर्स पर ना केवल आपको यूपीएससी के लिए तैयारी कराई जाती है, बल्कि और भी एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, करंट अफेयर क्लासेस। करंट अफेयर का एक क्रैश कोर्स तो हमारा फिलहाल चल भी रहा है 2024 के प्रीलिम्स के को ध्यान में रखते हुए, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। साथ में वाईफाई फैसिलिटी आपको मिल जाती है, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी भी हमारे सेंटर्स पर आपको मिलती है। तो अभी जाइए, सेंटर विजिट कीजिए और अपने जो तैयारी आप कर रहे हैं उस हिसाब से जो भी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है उसमें एनरोल कीजिए। चलिए, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा वो और ज़्यादा बेहतर हो गया है और ज़्यादा बड़ा हो गया है यूपीएससी सीएससी के लिए, जो जिसमें क्वेश्चन जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड है और आप यहाँ पर जीत सकते हैं स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट्स फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़। एनरोल कैसे करना है, स्कैन कीजिए इसको रजिस्टर करने के लिए और अटेम्प्ट कीजिए इस टेस्ट को 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। चलिए, इस पूरे मुद्दे और पूरे विवाद के बाद
बदलाव देखा गया मरियम श्यूना की, एक तरह से कह सकते हैं व्यवहार में या कहीं। अब इस पूरे विवाद के बाद यू टर्न लिया मरियम ने और उन्होंने कहा कि हम डीपली वैल्यू करते हैं भारत के साथ अपने संबंधों को, और यहां पर उन्होंने अपोलोजाइज भी किया अपनी पोस्ट को लेकर और इंडियन फ्लैग। इससे पहले वो सस्पेंड हो गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उन्होंने यहाँ पर ट्विटर यानी एक्स का सहारा लेते हुए लिखा कि आई वुड लाइक टू एड्रेस अ रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ माइन दैट हैज गार्नर्ड अटेंशन एंड क्रिटिसिज्म। यहाँ उन्होंने कहा कि मैं अपनी सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज यहाँ पर एक्सटेंड करती हूँ for any confusion or offense caused by the content of my recent post। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया कि जो इमेज मैंने यूज की थी इन माय रिस्पॉन्स टू द मालदीवियन ऑपोजिशन पार्टी एमडीपी, उसका रिजेम्बलेंस भारतीय झंडे से है, हमारे ट्राई कलर से है। तो अपॉलॉजी यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड कर दी है अपनी। अब जो ऑपोजिशन पार्टी है एमडीपी, फिलहाल इट होल्ड्स अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन मालदीवियन पार्लियामेंट, जिसको पीपल्स मजलिस भी कहा जाता है। वहीं जो म्यूजिक की पार्टी है जो कि एंटी इंडिया देखी जाती है, यहाँ इनके पास फिलहाल मेजॉरिटी नहीं है। और अभी हाल ही में आपको जानकारी भी होगी कि जो इलेक्शंस थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है मालदीव्स में। अब ये सब कब हुआ है? ये सब तब हुआ है जब अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव की सरकार ने भारत को धन्यवाद की कहा था कि उन्होंने जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी एसेंशियल कमोडिटीज पर लाइक राइस, एग्स, पोटैटो एंड वीट, उनको हटा दिया है। मतलब आपको एसेंशियल कमोडिटीज के लिए भारत की जरूरत है, उसके बाद इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें करना कहाँ तक जायज है? चलिए, ये इंसिडेंट आया है मंथ्स आफ्टर द डिप्लोमेटिक रो जो बीच में भारत और मालदीव्स के बीच में इरप्ट हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था भारतीय आइलैंड लक्षद्वीप को जनवरी 2024 में। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमोट किया था लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह, जिससे कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स आए थे मालदीव के ऑफिशियल्स की तरफ से, जिसमें श्यूना भी इंक्लूडेड थी टुवर्ड्स इंडिया एंड आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उनके इन कमेंट्स के बाद शी वाज सैक्ड एज द मिनिस्टर। अगर हम म्यूजिक के बैकग्राउंड की बात करें तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ कुछ बात कर चुकी हूँ कि म्यूजिक ने अपना इलेक्शन जीता था प्रेसिडेंसी का लास्ट ईयर, जब उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिसके बारे में अगेन बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ही इज सीन एज एन अलाई टू चाइना, मतलब ये प्रो चाइना माने जाते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि चाइना के साथ इनके बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी हुए हैं हाल ही के दिनों में। चाइना इन्होंने विजिट भी किया है, इस पूरे रो के बीच में, इस पूरे मुद्दे के बीच में वो चाइना विजिट भी कर रहे हैं, अग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। चाइना की तरफ से भी पूरा एक तरह से सहयोग यहाँ पर मालदीव्स को मिलता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर मालदीव्स की हम बात करें तो हमारी मिलिट्री, भारतीय मिलिट्री हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर सपोर्ट, चाहे वो यहाँ पे कुछ के कोई भी आपदा आई हो या बेसिक एसेंशियल नेसेसिटी हो, कमोडिटीज हो, उनके लिए रिक्वायरमेंट हो, भारत इज ऑलवेज देयर फॉर देम। मतलब हमारा नेबर फर्स्ट पॉलिसी हम फॉलो करते हैं और अपने नेबर्स का हम ध्यान रखते हैं। तो उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि अभी रिसेंटली इन्होंने अब मिलिट्री पर्सनल्स को, भारतीय मिलिट्री पर्सनल्स को कहा है कि भाई अब आप यहां से जाइए। 10 मार्च तक का टाइम दिया गया था, 10 मई तक सारे मिलिट्री पर्सनल्स को कहा गया कि आप भारत वापस चले जाइए, मतलब मालदीव से बाहर चले जाइए। ये सब पूरा बैकग्राउंड में चल रहा है। इस बीच जहां कुछ मिनिस्टर्स हैं जो आकर कहते हैं कि हमें भारत की आवश्यकता है, जैसे अभी मरियम ने भी कहा कि वी नीड इंडिया एंड वी डीपली एक तरह से हम अप्रिशिएट करते हैं रिलेशनशिप्स विद इंडिया। ऑन द अदर हैंड यू आर इंसल्टिंग आवर नेशनल फ्लैग। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लिए स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं तो आप कहीं मत ढूंढिए, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज। इस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में आपको ना केवल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी बल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन संबंधित जो भी आपके डाउट कंफ्यूजन होंगे वो भी हमारे एक्सपर्ट पैनल के द्वारा क्लियर किए जाएंगे। गो चेक इट आउट राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.